हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त करना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज़ के मन में और उसके घर वालों के मन में हमेशा ही यह सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कितनी बार कराना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अपने सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और आपकी मदद से ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सकेगी। दोस्तों, एक प्रेग्नेंट लेडी को पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 4 अल्ट्रासाउंड जरूर कराने चाहिए। कभी कभी कुछ लेडीज़ को मेडिकल कंडीशन की वजह से अल्ट्रासाउंड 4 से ज़्यादा बार भी कराने पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस कंडीशन में हमें 4 से ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है। अगर बेबी की ग्रोथ सही तरीके से ना हो रही हो तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपसे बार बार अल्ट्रासाउंड कराने की बात कहती है, जिससे वो यह जान सके कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया हुआ है उससे बेबी की ग्रोथ होनी शुरू हुई है या नहीं। कभी कभी लास्ट 3 मंथ में बेबी का पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें अल्ट्रासाउंड बार बार कराना पड़ता है, ताकि हम यह पता कर सकें कि बेबी का पानी कितना बड़ा है और बेबी का पानी कम हो जाने से बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि जो 4 अल्ट्रासाउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो किस किस टाइम पर कराने चाहिए। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट लेडीज को 6 वीक से लेकर 8 वीक के बीच में करा लेना चाहिए, यानी कि 1.5 से 2 महीने के बीच में ही हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड से हम यह जान सकते हैं कि बेबी बच्चादानी के अंदर है या फिर बच्चादानी के बाहर, यानी कि फिलिपिन ट्यूब में तो कहीं बच्चा बढ़ना शुरू नहीं हो गया। दोस्तों, जब पति पत्नी संबंध बनाते हैं और पुरुष का स्पर्म स्त्री के एग को फर्टिलाइज कर लेता है तो उसके बाद विकसित होने वाला भ्रूण धीरे धीरे चलकर गर्भाशय तक आता है और गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन कई बार होता क्या है कि बच्चा गर्भाशय तक नहीं आता और फिलिपिन ट्यूब में ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा महीना शुरू होने तक बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसके दबाव से फिलिपिन ट्यूब फट जाती है और गर्भवती की जान भी जा सकती है। दूसरा, इस अल्ट्रासाउंड से बेबी की हार्ट बीट को डिटेक्ट किया जाता है, बच्चे में हार्ट बीट आ गई है या नहीं। साथ ही इस अल्ट्रासाउंड से बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है, बच्चे की ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है। कुछ लेडीज में शुरुआत के कुछ महीनों में बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे उन्हें अबॉर्शन तक कराना पड़ता है। लेकिन यदि सही टाइम पर बच्चे की ग्रोथ का पता चल जाए तो सही ट्रीटमेंट देकर बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। अगला अल्ट्रासाउंड आपको 3 महीने के बाद कराना होता है। इस अल्ट्रासाउंड से यह पता चल जाता है कि बच्चे के सभी बॉडी पार्ट ठीक तरीके से विकसित हो रहे हैं या फिर नहीं। अगला अल्ट्रासाउंड आपको 18 से 20 सप्ताह के अंदर ही कराना होता है। 20 सप्ताह यानी कि 5 महीने से पहले क्योंकि 18 सप्ताह बाद आपके बच्चे के बॉडी पार्ट अच्छे से विकसित हो चुके होते हैं और अब यह अच्छे से पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के अंदर कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। यदि बच्चे में किसी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन पाई जाती है तो हमारा लॉ ये अधिकार हमें केवल 20 सप्ताह तक ही देता है कि हम उस बच्चे को अबॉर्ट करा सकें। इसलिए ये अल्ट्रासाउंड आपको 20 सप्ताह से पहले ही कराना होता है। अगला अल्ट्रासाउंड आपको 32 सप्ताह के बाद कराना चाहिए, यानी कि 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद। इस अल्ट्रासाउंड से यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के हार्ट तक अच्छे से ब्लड पहुंच रहा है या फिर नहीं। साथ ही बच्चे में पानी की कमी तो नहीं है। यदि बच्चे में पानी की या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे डिलीवरी से पहले ही ठीक करने की कोशिश की जाती है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड थे, इन्हें करा के आप अपने आप को और अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। यदि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।